अब इनको साल भर ये गवर्नमेंट जॉब कर लिए, साल भर पेमेंट उठा लिए, अब इनको नौकरी से हटाया जाएगा। सर ब्रीच कोर्स भी एक उपाय है और उसके अलावा ये भी किया जा सकता है कि हमको दूसरे पद में सेम वेतन लेवल वाले दूसरे पद में समायोजित भी किया जा सकता है। लोग 1 साल से नौकरी कर रहे हैं और अभी अचानक से ऐसे आदेश आता है कि हम लोग को निकाला जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मैंने वही नोटिफिकेशन देखा, पहले उसमें साफ साफ लिखा था बीएड या फिर डीएड, तो इस चक्कर में मैंने रेलवे में जो नौकरी थी उसमें भी नया नया ज्वाइन हुआ था, उसको मैं छोड़ के इसमें ज्वाइन किया हूँ। बहुत सारी उम्मीदें परिवार की भी जुड़ी हुई है हमसे। खेतों में काम करी हूँ, इधर उधर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल की हूँ, फिर भी हम लोग को नौकरी से निकाला जा रहा है, कोई गलती नहीं होते हुए भी। एक तारीख देकर हमको हमारी एक योग्यता को डिसाइड किया जाए कि 11 अगस्त के पहले वाले जो बीएड है वो सहायक शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन 11 अगस्त 2023 के बाद वाले सहायक शिक्षक नहीं बन सकते। बस्तर और सरगुजा संभाग में पदस्थ 3000 सहायक शिक्षकों की रोजगार पर संकट छा गया है और वो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मिलने आए हैं। अब देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर युवक और युवतियाँ यहाँ पर इकट्ठा हैं। आपको बता दें कि 2023 में सहायक शिक्षकों की भर्ती निकली थी, जिसपे डीएड और बीएड दोनों डिग्री धारकों को नौकरी दी गई थी, लेकिन बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया और जितने बीएड डिग्री धारक हैं उन्हें नौकरी से निकालने का आदेश जो है उसकी आशंका है कि आने वाला है, जिससे सभी लोग ये बेरोजगार हो जाएंगे। क्या मांग लेकर पहुंचे और क्या टेक्निकल दिक्कत है? सर एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि 4 मई 2023 को राज्य सरकार ने एक विज्ञापन निकाला था जिसमें शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता की भर्ती नियुक्त की गई थी। 9 मई से उसका मतलब फॉर्म भरना शुरू किया गया। 10 जून को उसका एग्ज़ाम हुआ था। 2 जुलाई को मेरिट लिस्ट आती है। 2 जुलाई को मेरिट लिस्ट आने के बाद 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान वाले मैटर पे एक फैसला आता है कि सहायक शिक्षक पद के लिए सिर्फ डीएड ही मान्य होगा, बीएड नहीं होगा। जबकि हमारे जब विज्ञापन निकाला गया था उसमें बीएड प्लस डीएड दोनों ही मान्य थे। उसके आधार पर राज्य शासन ये डीएड वाले राज्य शासन से या को हाई कोर्ट जाकर वहाँ से स्टे लेते हैं कि भर्ती को रोका जाए। फिर हम गए सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर हमको बताया कि हमारी प्रक्रियाधीन है, हमारी लगभग पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ डीवी और सिर्फ नियुक्ति बाकी है। तो हमको सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है कि आप नियुक्ति पत्र आप ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। मतलब आप सभी लोग अभी नौकरी में हैं? हाँ, सभी नौकरी में हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेकर हम नियुक्ति पत्र ग्रहण करते हैं, नियुक्ति लेते हैं और नियुक्ति लेने के बाद हमारा हाई कोर्ट में केस चलता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और हम दोनों लड़े हैं। हाई कोर्ट में 2 अप्रैल 2024 को एक फैसला आता है जिसमें हमें बाहर किया जाता है बीएड वालों को। फिर उसके खिलाफ सरकार और हम फिर मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ पर भी वही फैसला आता है, मतलब कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो मान्य रहेगा। मतलब आप लोग की याचिका डिस्पोज कर दी गई, तो मतलब इसमें आप लोग की क्या गलती? सर हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं है, तो इसलिए सरकार से हम यही मांग रखने आए हैं कि हम लोग तो नोटिफिकेशन के आधार पर ही फॉर्म भरे थे जिसमें बीएड डीएड दोनों एलिजिबल थे और हम लोग मेरिट होल्डर्स थे, मेरिट लिस्ट में थे। तो सरकार से हम यही चाहते हैं कुछ समायोजन या कुछ ना कुछ सरकार हमारे लिए सोचे और हमें नौकरी से बाहर ना निकाले। अभी आप लोग अभी कहाँ पदस्थ हैं? मैं जगदलपुर में हूँ, कुलगांव में। बीएड है? बीएड हूँ टेट और बाकी डिग्रियां हैं? सर, टेट वगैरह सब गलती आपकी कहीं नहीं, विज्ञापन के आधार पे हुई? विज्ञापन के आधार पे हम लोगों को मिला है। सर राजनायक होते हैं ये और लोगों के लिए काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी तो इनके अपने लोग हैं, तो हमारी नौकरियां भी ये सुरक्षित करें। जो नौकरी कर रहे हैं उनमें से अब 70% जो है वो ST SC हैं और बहुत सी महिलाएं भी हैं जो अपने बच्चों के साथ सुदूर अंचल में काम कर रही है। तो हमारी नौकरियाँ सुरक्षित होगी तभी तो सर हमें भी। ऐसे ही सरगुजा और बस्तर संभाग में जाने को कोई तैयार नहीं होता, आप लोग वहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं? हाँ सर, हम लोग कोई चल के जा रहा है, कोई जैसे भी हो अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने दूर दूर जाते हैं। एक नक्सलिज्म का वहाँ पे एक थोड़ा डर भी बैठा रहता है, तो भी नौकरी के लिए तो हमको जाना ही है, तो जाते हैं सर। क्या चाह रहे हैं आप? हम बस यही चाहते हैं कि सरकार हमें किसी तरह बचाए। हमें किसी दूसरे शिक्षा विभाग में ही ऐसे बहुत सारे पद होते हैं जहां हमें समायोजित किया जा सकता है। तो बस हम सरकार से यही चाहते हैं कि बस हमारी नौकरी को बचा करके रखें। क्या विकल्प लग रहा है, जैसे कि अगर भाई डीएड वाला जो मामला इशू है, और शिक्षा विभाग में और कौन से पद हैं जहाँ आप लोग को भर्ती किया जा सकता है? शिक्षा विभाग में लैब अटेंडेंट का पद होता है जिसके लिए 12वीं आखिरी जो डिग्री रहती है 12वीं रहती है, और एक उसका हॉस्टल वार्डन का रहता है पद जिसमें भी 12वीं मतलब उच्च क्वालिफिकेशन 12वीं ही चाहिए। मतलब सेम ग्रेड के पद हैं? जी सर, सरकार मतलब सर हमारी एक तरह से राजा और हम उनके अधीन हम सभी हैं सर। हम हमारे मालिक हैं वो, हम उनसे अपील करते हैं कि हम सभी सर इतनी उम्मीदों के साथ हमने सरकारी नौकरी में भर्ती की थी सर। एक बहुत आम नागरिक के लिए सरकारी नौकरी पाना एक बहुत बड़ी बात होती है और अगर हमें उससे निकाल दिया जाता है तो हमें कितनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा सर। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं सर।
में कितना संकट हो जाएगा, रोजगार चले गया? सर हमारी नौकरी जाने पर हमारे समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न होगा। हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और इस नौकरी के भरोसे हम लोगों ने लोन भी लिया हुआ है। बहुत सारे लोगों की नौकरी लगने के बाद शादियां हो गई है। उनके ऊपर जब ये नौकरी लगी तो एकदम खुशी का माहौल होगा एकदम। हाँ सर, इसके भरोसे आप लोग वेतन के भरोसे प्लान कर लिया होगा? क्योंकि सरकारी नौकरी को एक तरह से सुरक्षित माना जाता है, तो हम और हमारे परिवार वाले सभी बहुत खुश थे हमारी नौकरी लगने से। और एक तरह से हमें लगा था कि अब हमारे ऊपर जीवन यापन का संकट नहीं रहेगा, पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम सभी बहुत दुखी हैं सर। सही में बढ़ गई होगी। ऐसा कोई है कि जिसका लोन ले लिया हो, जिसने शादी करी हो नौकरी लगने के बाद? ऐसे लोग हैं जगदलपुर में। अच्छा, कई लोग ने लोन ले लिया होगा तो शादी बहुत लोग की टूट गई सर। शादियां टूट रही हैं। हाँ सर, शादियां भी टूट रही हैं नौकरी जाने के। हाँ सर, बिल्कुल सर। कई लोग का रिश्ता है उसमें सर अभी वो कर दिए सर, वो रिश्ता तोड़ दिए कि आप लोग तो बाहर कर दिए सर। और मतलब गलत मैसेज भी जा रहा है सर, क्योंकि पूरा सच्चाई पता भी नहीं। सीधा बोला जा रहा है कि आप लोग बीएड वाले तो बाहर हो गए। और सर यहाँ पे सब अब एक चीज़ और बात बोल रहे हैं सर कि अब ना हम लोग भरोसा कैसे करें गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, और कैसे तैयारी करेंगे सर? सही नियमों के अनुसार होते, किसी गलत नियम के अधीन हमने भर्ती नहीं ली थी सर। जब हमारी परीक्षा ली गई थी सर, एक विद्यार्थी की जब परीक्षा ली जाए और उसके बाद यह कह दिया जाए कि गलत हो गई परीक्षा, तो वो विद्यार्थी कितना दुखी होगा सर। सरकार परीक्षा ले रही है और सरकार की ही गलती से आप लोग बेरोजगार होने। नहीं सर, लोन लिए होगा लोगों ने। जी सर, और एक प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विषय बन चुका है सर। और जब से 28 तारीख का फैसला आया है सर, उसके बाद से हम लोग चूँकि हम कांकेर में और बस्तर के सुदूर अंचल में हम लोग सब कार्यरत हैं। हम वहाँ से कल सवेरे से निकले हैं सर। 200 300 किलोमीटर डेली का हम ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे ही हमको जहाँ पता चलता है वहाँ हम जा रहे हैं सर। और इसी बीच में जब हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम किए थे सर, तो दंतेवाड़ा में पदस्थ थी हमारी मैडम हेमा सिंह मैम, उनका देहांत हो गया है एक्सीडेंट में सर। तो हम लोग मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो गए हैं सर। अब हम सरकार से एक गुहार लगाते हैं कि वो हमारी नौकरी को बचाए सर, नहीं तो हमारे आत्मसम्मान की भी बात है सर। एक शिक्षक बनने के बाद वापस नौकरी से बाहर निकालना मतलब हम समाज को कैसे मुंह दिखाएंगे? सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहुत इस पर आप लोग की बहुत धूमिल हो रही है सर सामाजिक प्रतिष्ठा, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि आपका तो सरकारी नौकरी लग गया था, आपने पैसा दे के लगा होगा, कैसे अचानक से निकाल रहे हैं। अब उन लोग यही समझ रहे हैं कि हम लोग पैसा दे के लगे हैं, जबकि लायबिलिटी भी बढ़ गई होगी, लोन ले लिया होगा सब। हाँ सर, और दूसरा गवर्नमेंट जॉब छोड़ के भी आए हम लोग। पहले मैं रेलवे में था, रेलवे आपकी शादी लगी थी नौकरी? नहीं, हो गया सर, शादी हो चुका है, लेकिन इसके बाद आजीविका का संचालन कैसे होगा सर? ये बात है कि एक डेट के आधार पर हमें अयोग्य ठहराया जा रहा है। 11 अगस्त 2023 के पहले जो सेम क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, लेकिन 11 अगस्त के बाद अगर वही क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल है, तो ये मतलब कहाँ तक सर? हमारी गलती नहीं है, बस हमारी यही गुहार है कि हमारी गलती नहीं है, फिर भी हमें गलत ठहराया जा रहा है। क्या है ये बीएड किए हुए असिस्टेंट टीचर, सरकार ने विज्ञापन निकाला, उसी को देख के तो हाँ उसी को देख के भरे। अब इनको साल भर ये गवर्नमेंट जॉब कर लिए, साल भर पेमेंट उठा लिए, अब इनको नौकरी से हटाया जाएगा, ये डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, इनका पूरा परिवार टेंशन में आ जाएगा हैं। तो इसको देखते हुए सरकार को ये सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको सूचना दिया है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो इनको या तो डीएड कराया जाए या और कोई कोर्स कराया जाए, या इनको से मतलब फर्स्ट वर्ग में कहीं न कहीं भर्ती किया जाए, नहीं तो यह क्या करेंगे ये? हम लोग के लिए ब्रिज कोर्स होता है, वो हमको करा के हमको एलिजिबल किया जा सकता है। 6 महीने का कोर्स होता है जो कि एमपी में भी कराया जा रहा है। वही सेम चीज़ वहाँ भी हुआ है। जो 28 अगस्त को जो फैसला आया है, एमपी में बाकी लोग सुरक्षित हो गए हैं 8 अप्रैल के फैसले से। कुछ लोग जो है वो वहाँ भी प्रभावित हैं, लेकिन वही सेम कंडीशन यहाँ भी है। ब्रिज कोर्स करा के हम लोगों को भी वो एलिजिबल कराया जा सकता है। सर, ब्रिज कोर्स भी एक उपाय है, और उसके अलावा ये भी किया जा सकता है कि हमको दूसरे पद में सेम वेतन लेवल वाले दूसरे पद में समायोजित भी किया जा सकता है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। लोग 1 साल से नौकरी कर रहे हैं और अभी अचानक से ऐसे आदेश आता है कि हम लोग को निकाला जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इससे पहले मैं सेजेस में थी, आत्मानंद स्कूल में, वहाँ से छोड़ के मैं इस जो मैं आत्मानंद स्कूल में थी, मैं वहाँ लेक्चरर के पोस्ट पे थी, वहाँ को छोड़ के अब मैं यहाँ आई हूँ। अब यहाँ से निकाल रहे हैं, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मैंने वही नोटिफिकेशन देखा पहले, उसमें साफ लिखा था बीएड या फिर डीएड, तो इस चक्कर में मैंने रेलवे में जो नौकरी थी उसमें भी नया ज्वाइन हुआ था, उसको मैं छोड़ के इसमें ज्वाइन किया हूँ।
मैं उसमें था, असिस्टेंट ट्रैक मशीन था, ग्रुप डी के उसमें आता है वो, उसको छोड़ के इसमें आया था, जबकि उसमें पेमेंट भी ज़्यादा था। तो मेरा आरआरबी में नागपुर डिवीज़न में रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ था, मैं वहाँ ज्वाइन कर चुका था। ज्वाइन करने के बाद मेरा क्या इसमें आया टीचर में, सहायक शिक्षक में जॉब, तो मैं वहाँ रिज़ाइन करके यहाँ आ गया। अब हम लोग को नौकरी से निकाला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा बताइए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के आ गया, स्टेट में भाई गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट होता है ना। मैं नागपुर में अदर स्टेट में था, फैमिली कंडीशन के कारण मैं बाहर में जॉब नहीं कर पा रहा था। मुझे ज़रूरत थी कि मैं अपने माँ बाप, अपने दादा दादी की देख रेख करूँ, क्योंकि मैं घर में इकलौता हूँ, इसलिए मैं वो जॉब रिज़ाइन किया। और स्टेट में है या पास में है ना, इसलिए मैं इस जॉब को ज्वाइन किया था। अब अगर सरकार ऐसा फैसला आ गया है कोर्ट का, है ना, डिसीजन है, और हम लोग का जॉब खतरे में है, तो अब क्या, कहाँ जाएंगे सर, क्या करें हम लोग? सर मेरा बस यही है कि हमारा जॉब बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें परिवार की भी जुड़ी हुई है हमसे, और हमारे बचपन से क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो कोई कमी नहीं की पढ़ाई लिखाई में पेरेंट्स ने, और जब हमारी बारी आ रही है उनको पे करने की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की, तब हमारी जॉब हमसे छीन ली जा रही है। तो मेरा तो बस यही अपील है, यही मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा जॉब जो है वो सिक्योर करे, कैसे भी करे, कुछ भी वो अपना उपाय, हाँ, स्पेशल पावर लगाए, उपाय लगाए, हमारा जॉब वो सिक्योर करे बस। खेतों में काम करी हूँ, इधर उधर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल की हूँ, फिर भी हम लोग को नौकरी से निकाला जा रहा है, कोई गलती नहीं होते हुए भी। देखो ये देश हमारा है, अगर सरकार हमारी नहीं होगी तो हम क्या इस देश के लिए कुछ करेंगे बताइए। अगर हम लोग कोई गलत रास्ते में चले जाएंगे, तो अगर देश हमारा नहीं होगा तो क्या हम अपने देश को अपना देश बोल सकते हैं? ये बताइए। मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ, हम लोग को निकाल के फिर हम लोग को किस दिशा में भेजने की प्रयास कर रहे हैं वो, इसलिए मैं चाहती हूँ हम लोग को कहीं भी संयोजित करे, बस हमारा जॉब बचाए। एक तारीख देकर हमको हमारी एक योग्यता को डिसाइड किया गया कि 11 अगस्त के पहले वाले जो बीएड है वो सहायक शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन 11 अगस्त 2023 के बाद वाले सहायक शिक्षक नहीं बन सकते। ये तो सर अन्याय ही हुआ ना। और क्या बोलते हैं, जो पहले लग चुके हैं 2019 में, 2018 में, तो वो सहायक शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ा सकते बच्चे को। टेट पास किया हुआ है सर, बीएड किया हुआ है, ग्रेजुएट है, प्लस कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करके मेरिट होल्डर्स है सर। उसके बाद हमसे ये प्रश्न किया जा रहा है, तो हमारी यही मांग है सर, हम लोग अयोग्य नहीं, और सरकार हमारे लिए व्यवस्था करे सर। सरकार के पास असीमित शक्तियाँ है सर, वो अपना शक्तियों का प्रयोग करके हमको कहीं भी समायोजित करके हमारी नौकरी बचा सकती है सर। देखिए, सरकारी नौकरी सबसे गारंटीड रोजगार माना जाता है, वही उन्हें मिली थी। इसके भरोसे इन्होंने शादियां कर ली, लोन ले ली, और वही सरकार जिसकी गलती के कारण अब इन्हें बेरोजगार होना पड़ सकता है। तो लगातार जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं। उम्मीद करते हैं सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी और इनकी समस्या का हल होगा। और 3000 युवक युवतियाँ हैं, इसी प्रदेश के बच्चे हैं, इन्हें बेरोजगार होने से बचाया जाएगा। कोई ना कोई विकल्प सरकार जरूर ढूंढेगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।